आप अपने घर में शायद आराम से बैठे होंगे, लेकिन आपको पता है इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको घर तो क्या एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। उन्हीं में से एक हूँ मैं। लेकिन मैं हमेशा इस तरह नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी एक अच्छी नौकरी हो, मेरी फैमिली खुश हो, हम खुश हो। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में कोई एक ऐसा शख्स आता है जिससे आपको बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। मेरी भी लाइफ में एक लड़की आई जिससे मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। हाय। हेलो। तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएससी के नोट्स पढ़ रहा हूँ। यूपीएससी का? मैं भी वही पढ़ रही हूँ। अच्छा, गुड। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था। तुम्हें ये क्वेश्चन आता है? हाँ, शायद। उसे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो स्माइल क्यों कर रही है। वो मुझे देख के स्माइल कर रही है या मेरे लिए स्माइल कर रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ ही जाती है प्यार वाली। आपको भी तो ही होगी ना कभी ना कभी। कभी कभी पढ़ते हुए बहुत भूख लग जाती है, लेकिन जैसे ही मैं अपने पर्स की तरफ देखता हूँ मेरी भूख मर जाती है। सोचता हूँ भूख लगी ही नहीं है मुझे, भगवान जी ने आखिर खाना बनाया ही क्यों? और अगर खाना बनाए ही तो हमें देते क्यों नहीं है? हम दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, फिर भी मुश्किल से 2-3 लोग आते हैं। मुझे सबसे अच्छा पता है कब लगता है? जब मैं इससे मिलता हूँ और बातें करता हूँ। और ये जो प्यार से देख के स्माइल करती है ना, तो मानो दिल को बहुत ठंडक मिलती है। ऐसा लगता है किसी ने दिल पे बर्फ रख दिया हो। और कभी कभी तो ऐसा वक्त आता है कि बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, हम भूखे प्यासे रह जाते हैं। ना हमारे पास कोई सेविंग्स होती है कि अगर आज कोई नहीं आया तो हम उन पैसों से कुछ खा लें। और जैसे ही मैं अपनी किताबें खोलता हूँ मेरा सारा दिन किताबों पे आ जाता है। भले मुझे कितनी भूख लगी, कितनी प्यास लगी, ये सब भूल जाता हूँ मैं। इसलिए मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। ये एक मोची है और आज तक मैं एक मोची के साथ पढ़ रही थी। ऐसा सबक सिखाऊंगी आइंदा से कभी मेरे आसपास भटकने की ये हिम्मत भी नहीं करेगा। साक्षी, मेरी बात तो सुनो। अरे साक्षी, मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? साक्षी, मेरी बात तो सुनो। साक्षी, मेरी बात तो सुनो। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? लेकिन साक्षी, हम तो प्यार करते हैं ना। कौन सा प्यार? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। और जो 2 दिन तुमसे हंस के बात कर ली ना, उसे प्यार तो बिल्कुल मत समझना। मुझे सिर्फ तुमसे पढ़ना था, इसलिए तुमसे प्यार से बात की। तुम्हारी नॉलेज अच्छी है इसलिए, और ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके? और तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया? तुम्हारा लेवल देखो और मेरा लेवल देखो। तुम मेरे लेवल के नहीं हो। आए बड़े प्यार करने वाले। तुम्हें पता भी है मेरे एक दिन का खर्चा कितना होता है? तुम जितना कमाते हो ना, उससे 10 गुना ज्यादा मैं एक दिन में उड़ा देती हूँ। अफोर्ड नहीं कर पाओगे तुम मेरा खर्चा। और वैसे भी तुम्हारी औकात से बड़े मेरे ड्रीम्स हैं, तो प्यार का तो सोचना भी मत। आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, और मेरा पीछा तो बिल्कुल मत करना। आई बात समझ में? आके बसी है वो मेरे मन में, उसकी कमी है अब जीवन में, वो दूर है मेरी नजर। मुझे कल की बात बहुत बुरी लगी, क्यों से लेकिन उस बात से मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि 10 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है और मुझे उसकी तैयारी करनी है।
मेरा सेंटर बीकानेर के किसी स्कूल में आया। जब मैं बीकानेर पहुंचा, देखा तो बाकी लड़के होटल में रुक रहे थे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं फुटपाथ पे ही सो गया। हाँ, मानता हूँ कि ये गलत है, मुझे फुटपाथ पे नहीं सोना चाहिए था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। और जब आप टेबल पे बैठ के अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और अपने पेपर को सॉल्व करते हैं तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। बस आपको एक ही चीज़ दिखाई देता है, वो है आपका क्वेश्चन पेपर। आपका पूरा फोकस वहीं रहता है, ना घड़ी पे, ना किसी भी शख्स पे। मैंने जितनी मेहनत करी थी इतने सालों में, मुझे खुशी मिली क्योंकि वो सब क्वेश्चन मुझे आते थे, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी। अगर आप भी मेहनत करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको भी बहुत खुशी मिलेगी एग्ज़ाम हॉल में। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पल है, क्योंकि इसके बाद मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। कुछ सालों के बाद यार, किस गधे के साथ फंस गई हूँ मैं। बाइक के पेपर्स भी नहीं है इसके पास। फालतू में मेरी इंसल्ट करवा दी इसने। अरे ये तो कोई बड़े ऑफिसर हैं। एक काम करती हूँ, इनके पास जाकर इनसे ही हेल्प मांग लेती हूँ। आनंद, तुम यहाँ? ओ, तो तुम पुलिस ऑफिसर बन ही गए। अच्छा हो तो मुझे यहाँ मिल गए। अब मेरे फ्रेंड की बाइक छुड़वा दो ना प्लीज़। तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया? तुम्हारा लेवल देखो और मेरा लेवल देखो। एक तो तुम लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखा है। तुम्हें पता भी हेलमेट नहीं लगाने से कितने लोगों की जान जा रही है। गवर्नमेंट बोल बोल के थक गई, हेलमेट लगाओ, और तुम लोग तो समझोगे नहीं। और ऊपर से चोरी की बाइक और है। ना तो तुम्हारे पास आरसी है, ना कोई तुम्हारे पास कागज होगा। इस बाइक को मैं छुड़वा दूं? ये पॉसिबल नहीं। क्यों? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ नहीं। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियों से कौन प्यार करेगा? एक नंबर की मतलबी होती है। बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी के बस बाइक पे इधर उधर घूमते रहते हो तुम लोग। तुम्हें पता भी हर साल रोड एक्सीडेंट में कितने लोग अपनी जान खो देते हैं? तुम्हें तो ये बात पता होगी नहीं, क्योंकि तुम लोग तो अपने पेरेंट्स को बिना बताए घूमते रहते हो। 2019 के हिसाब से लगभग 60,000 लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं। और अपने पेरेंट्स को अपने बच्चे खोने पड़ते हैं। छोटी सी उम्र में अपनी जान खो देते हैं बच्चे। लेकिन तुम लोग तो ये बात समझोगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की उम्र में तुम लोग तो घूमते फिरते रहते हो, अपने करियर पे फोकस करते नहीं हो। एक्चुअली तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। लेकिन क्या करें, पेरेंट्स को तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो। हाँ, बहुत देखें तुम जैसे पुलिस ऑफिसर एक नंबर के रिश्वतखोर होते हो। क्या क्या तुमने? तुम मुझे रिश्वत दोगी? तुम जैसी लड़कियों को मैं जानता हूँ अच्छे से। भोले वाले लड़कों को अपने जाल में फंसाती हो, प्यार का नाटक करती हो और झूठे प्यार के वादे करते हो, और जब काम हो जाता है तो ब्रेकअप कर लेती हो। एक्चुअली क्या है ना, तुम जैसे लोग कभी भी सच्चे प्यार को नहीं समझ सकते हो।
बस अपने काम से मतलब रखते हो। कोई तुमसे कितना प्यार करता है तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस पैसों के लिए तुम प्यार करते हो और उसे छोड़ देते हो। और तुमने क्या कहा था कि अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूँ मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। आई बात समझ में? रामधन, इनकी गाड़ी सीज करके इनको रवाना कर दो पैदल। इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैसेज थे। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हार्ड वर्क। अगर आप किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप ये सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वही मायने रखता है। कोई भले कुछ भी बोले, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ अपने करियर पे फोकस कीजिए। अगर आप अपने करियर पे फोकस करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ टाइम पास करते हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। क्योंकि आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है और आप उसे टाइम पास करके छोड़ देते हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी आपकी वजह से ख़राब हो जाती है। तो कभी भी किसी भी लड़के या लड़की के साथ ऐसा ना करें। कमेंट करके ये बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है कि आपके लवर ने या फिर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया हो या फिर धोखा दिया हो। तो आप कमेंट करके बताइए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं आपके लिए, सेक्रीफाइसेस करते हैं। फिर भी अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो उन्हें कितना बुरा फील होता होगा। तो कभी भी आप अपने पेरेंट्स को हर्ट मत कीजिएगा, उन्हें हमेशा प्राउड फील करवाइएगा। क्योंकि अगर आप उन्हें प्राउड फील करवाते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। और अगर आप गलत काम करते हैं उन्हें बहुत दुख होता है, उन्हें सोसाइटी में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो कभी भी आप ऐसा काम ना करें और हमेशा अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें और हमेशा बुरे वक्त में अच्छे वक्त में उनका साथ दें, खुशियों का कारण बने। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और थैंक यू।